जनता पार्टी के 28 एमएलए को जिताकर यहां से भेजा गया है। क्या कर रहे हो भाई आप? ये क्या हो रहा है? ये कौन सा तमाशा हो रहा है? लोगों को कहते 370 बहाल हो गया, 35 बहाल हो गया, रेजोल्यूशन पास हो गया। कोई पढ़ा लिखा भी है भारतीय जनता पार्टी के एमएलए में या नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं। किसी ने रेजोल्यूशन पढ़ा भी है कि रेजोल्यूशन क्या है, और रेजोल्यूशन के जवाब में आपको क्या करना है, इसके बारे में कभी सोचा है आप लोगों ने? सबसे पहले रेजोल्यूशन क्या है? इसमें तो कहीं मैंने नहीं देखा 370 या 35 से लिखा हो। रेजोल्यूशन में यह लिखा हुआ है कि हमारा स्पेशल स्टेटस जो है वो बगैर असेंबली में डिस्कशन के छीन लिया गया, और अगर स्पेशल स्टेटस की मांग होती है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि स्पेशल स्टेटस हिंदुस्तान में बहुत सारी स्टेट्स को है। गुजरात को भी है 371 के तहत, महाराष्ट्र को भी है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इनको भी है। स्पेशल स्टेटस की यहां बात हो रही है, और यह कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की सरकार जम्मू कश्मीर के नुमाइंदों से बैठ के बात करे, एक डायलॉग हो। यह रेजोल्यूशन मेरे सामने पड़ा हुआ है कि जम्मू कश्मीर के चुने हुए नुमाइंदों से भी बात हो। फिर यह कहा गया है कि नेशनल यूनिटी को मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया जाए, कि देश सबसे पहले है, मुल्क की एकता सबसे पहले है, उसको मद्देनजर रखते हुए एक फैसला लिया जाए। फिर यह लिखा है कि संविधान के मुताबिक फैसला लिया जाए। Some mechanisms have got to be evolved within the Constitution, and national unity has got to be kept in mind while taking any decision, and that a dialogue by the center with the elected representatives of Jammu and Kashmir needs to be held. मुझे बताइए कि आप क्या तमाशा कर रहे हैं? अगर आपको नेशनल यूनिटी ठीक नहीं लग रहा है, इसमें लिखा हुआ, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर कोई फैसला जो लेना चाहिए वो पसंद नहीं आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में नहीं होना चाहिए, या आपको ये पसंद नहीं आ रहा है कि केंद्र के साथ बातचीत होनी चाहिए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का हक बनता है कि केंद्र के साथ बात करे और केंद्र उनके साथ बात करे। इसमें कौन सी चीज गलत है? स्पेशल स्टेटस भी अगर बाकी स्टेट्स को मिल सकता है तो आपको 370 लफ्ज से अगर कुछ ऐसा है तो 371 में डाल दीजिए। जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार, जैसे आपने बहुत सारे स्टेट्स के लोगों के अधिकार 371 में सुरक्षित किए हैं, तो लफ्ज 370 आपको अच्छा नहीं लगता है तो 371 में डाल दें। डायलॉग होगा तभी बात आगे बनेगी। जैसे आप भी 371 करते हैं तो 371 में कर दीजिए। जम्मू कश्मीर के लोगों के रोजगार और उनकी जमीनें आपने छीन ली, आपने स्टेटहुड छीन लिया। वो स्टेट जो डोगरा रूलर्स ने बनाई, महाराजा गुलाब सिंह ने स्टेट को तैयार किया। हमारे शूरवीरों ने इसकी सीमाएं कहीं से कहीं तक पहुंचा दी। लोगों ने उस वक्त योगदान दिया महाराजा के साथ, और महाराजा हरि सिंह जी ने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। आप किसके खिलाफ हैं? आप हमारे उन रूलर्स के खिलाफ हैं, या आप संविधान के खिलाफ हैं, या आप नेशनल यूनिटी के खिलाफ हैं? ये तो वाजिया कीजिए, या ये कह दीजिए कि आपको समझ नहीं आया था, माफी मांग लीजिए जम्मू कश्मीर के पूरे अवाम से। मुझे बड़ी हैरानगी होती, जहां बोलना हो वहां बोलते नहीं।
और ये जो आप लोगों को ड्रामा करके दिखा रहे हैं ना, ये लोग भली बात नहीं समझते हैं। ये तमाशे नहीं चलेंगे। कोई सुनने वाला आपकी नहीं। अगर आप में जुर्रत है तो बोलिए कि हाँ, हम डिबेट के लिए तैयार हैं। बैठिए सामने टेबल के ऊपर। अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात होगी तो कोई उसको पास नहीं कर सकता है। आपको डर किस बात का लग रहा है? डर लग रहा है? डर भी नहीं है। पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है असेंबली के अंदर। आर यू डम विट्स? आर यू? मेरा सवाल है आपसे। आइए बैठिए मेरे सामने। 28 की फौज बनाई हुई है। जम्मू के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि भेड़ें भेज के काम नहीं बनेगा। भेड़ें बेशक 30 हो जाएंगी, शेर एक काफी होता है। और ये जो लोग भेजे हैं, ये क्या कर रहे हैं वहां? ये क्या कर रहे हैं? तमाशा बनाकर लोगों को दिखा रहे हैं। लोग समझ चुके हैं और हम लोगों को जागरूक करेंगे कि इन लोगों को भेजकर हमें क्या हासिल हो रहा है। ये किसी काम के नहीं होंगे। ये किसी काम के नहीं है। पहले कश्मीर केंद्रित एक पार्टी ने इनको अपने साथ एक जूनियर पार्टनर बनाया तो इन्होंने महबूबा का सामने आत्मसमर्पण इन्हीं लोगों ने किया था। कोई नहीं बोला। आज सत्ता हाथ में नहीं है तो बेकार का, जिसमें कुछ है ही नहीं। ये रेजोल्यूशन है। आइए टेबल के ऊपर बैठ के बात कीजिए अगर दम है तो। और डरिए मत डायलॉग से। डायलॉग से डर लग रहा है। मेरा यही सवाल रहेगा कि आपको डायलॉग से डर रहा है, डिबेट से डर रहे हैं जो इसमें लिखा हुआ है? नेशनल यूनिटी के ऊपर आपका एतराज़ है या संविधान के दायरे में कोई फैसला लेना है, इसके ऊपर आपको एतराज़ है? ये आपको वाज़ह करना पड़ेगा। अब आप लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते हैं भारतीय जनता पार्टी वालों। और खुली चुनौती है मेरी आपको। आइए और बैठिए। किस तरीके से आप लोगों को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी के केंद्र के नेताओं से कहना चाहूँगा कि एक दो तो काम का भेज दिया होता।